इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को याद किया जाए। इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आपके बहुत काम आएंगे और आप एक स्ट्रक्चर अगर सीख लोगे तो एक इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ आप बहुत सारे इंग्लिश के फ्रेजेस बना सकते हो। तो आज हम यही सीखेंगे। हम सीखेंगे कुछ फिक्स्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस न करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो ये लेसन इस सीरीज का पार्ट 1 है, जहां पर हम इंग्लिश की स्ट्रक्चर सीखेंगे जिससे आप बहुत सारे नए इंग्लिश सेंटेंसेस बना पाओगे। यहां पर कुछ सेंटेंसेस है। यह करना मेरी मजबूरी है, या फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिस तरह से तुम कोई काम करते हो या कोई चीज़ करते हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये सारी सिचुएशंस हम हमारे रेगुलर लाइफ में फेस करते हैं। पर इन सिचुएशंस को या इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बयां करेंगे, आज हम यही सीखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से। पर ये स्ट्रक्चर्स अगर आपने याद कर लिए तो इन सिचुएशंस में आप बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, यह करना मेरी मजबूरी है या यह करना मेरी मजबूरी थी। अगर आप पास्ट में कह रहे हो कि मेरी मजबूरी थी, आप कौन सा इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले आएगा इट इज या इट वॉज, डिपेंडिंग ऑन द टेंस। अगर प्रेजेंट है तो आप इज यूज करोगे, अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो वॉज यूज करोगे। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा कंपल्शन। मजबूरी, इस चीज को बताने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कंपल्शन। उसके बाद आएगा टू और वर्ब आएगा लास्ट में इन द फर्स्ट फॉर्म। बस ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो। सेंटेंसेस देखते हैं। सुबह जल्दी उठना मेरी मजबूरी है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली। मैंने सबसे पहले लगाया इट इज, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं। माई जो एक सब्जेक्ट है मेरा, कंपल्शन मजबूरी है। उसके बाद मैंने लगाया टू, वेक वर्ब है और अप अर्ली रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इट इज माई कंपल्शन टू वेक अप अर्ली। चलिए देखते हैं और क्या क्या मजबूरियां हो सकती है। खाना बनाना उसकी मजबूरी है। इट इज हिज कंपल्शन टू कुक। सब्जेक्ट यहां पर चेंज हुआ, इट इज हिज कंपल्शन टू कुक। पढ़ना उसकी मजबूरी है। इट इज हर कंपल्शन टू स्टडी, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। देर रात काम करना उनकी मजबूरी है। इट इज देयर कंपल्शन टू वर्क लेट। पर अगर मुझे कहना है कि देर रात काम करना उनकी मजबूरी थी, तो मैं कहूंगा इट वॉज देयर कंपल्शन टू वर्क लेट। इन सारे सेंटेंसेस में इसकी जगह वॉज हो जाएगा, यही सेंटेंस पास्ट में बन जाएगा। वह जॉब छोड़ना उसकी मजबूरी थी, ये एक पास्ट का सेंटेंस है। मैं कहूंगा इट वॉज हिज कंपल्शन टू लीव द जॉब, ये उसकी मजबूरी थी। राइट? तो देखिए, एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज कर आप कितने सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। यहां पर 3 सिचुएशंस है। डाइट करना, झूठ बोलना, इंग्लिश सीखना। ये तीनों चीजें किसी की मजबूरी है। आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके इन सिचुएशंस को लेकर 3 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले आपको ये लेसन कितना समझ में आ रहा है। और हम बढ़ते हैं सेकंड फ्रेज की तरफ, जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अक्सर हम कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में आप कहोगे इट डजंट मैटर वेदर। इट डजंट मैटर वेदर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आएगा और नॉट। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आए कि इसे यूज कैसे करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ या ना आओ। हम जनरली ये कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम आओ या ना आओ, मेरा काम तो तुम्हें इनवाइट करना।
इसे इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। मैंने सबसे पहले लगाया इट डजेंट मैटर वेदर, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आया कम, उसके बाद आया और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर यू कम और नॉट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे दिन हो या रात। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसमें हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आप इंग्लिश का सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के भी बना सकते हो। जैसे इट डजेंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। ये कहना जरूरी नहीं, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर इट इज डे और नाइट, ये कहने की जरूरत नहीं। आप ये कह सकते हो इट डजेंट मैटर वेदर इट इज डे और नाइट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह गलत हो या सही। इट डजेंट मैटर वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कॉल करे या ना करे। झगड़े के बाद अक्सर यही होता है, राइट? इसे इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मैटर वेदर ही कॉल्स और नॉट। इट डजेंट मैटर वेदर ही कॉल्स मी और नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह मुझसे प्यार करे या नहीं। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट डजेंट मैटर वेदर शी लव्स मी और नॉट। रिजेक्शन के बाद जनरली यही स्टेटमेंट यूज होता है, राइट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे प्यार करे या ना करे। इट डजेंट मैटर वेदर शी लव्स मी और नॉट। फिर से मैं आपको दे रहा हूं 3 सिचुएशंस। मनाओ या नहीं, मतलब किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बताओ या नहीं, कोई अगर आपको बात बताए या नहीं बताए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना कोई बनाए या नहीं बनाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन 3 सिचुएशंस को लेकर इस स्ट्रक्चर का यूज करके आपको 3 सेंटेंसेस कमेंट्स में लिखने हैं। चलिए जल्दी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सेंटेंसेस लिखना शुरू कर दी होंगे और हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रेज की तरफ, जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। जिस तरह से कोई चीज करता है या कोई काम करता है, उस वजह से वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से डैश 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 मुझे अच्छे लगते हो। ऐसी सिचुएशन को इंग्लिश में कैसे बताएंगे? सब्जेक्ट प्लस लाइक या लाइक्स द वे, वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कह सकता हूँ आई लाइक द वे या ही लाइक्स द वे या शी लाइक्स द वे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जिस तरह से तुम पढ़ाते हो मुझे अच्छे लगते हो। आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश। ये अगर आपको भी सही लगता है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश, या फिर आई लाइक द वे यू टीच डांस, आई लाइक द वे यू टीच साइंस, आई लाइक द वे यू टीच मैथ। जिस तरह से तुम मुस्कुराते हो मुझे अच्छे लगते हो। आई लाइक द वे यू स्माइल। जिस तरह से वह नाचती है उसे अच्छा लगता है। मतलब हम कह रहे हैं कि किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लाइक्स द वे शी डांसेस। ही लाइक्स, यहां पर हमने यूज किया है लाइक्स। जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टॉक टू मी। जिस तरह से तुम इंग्लिश बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए, एक स्ट्रक्चर की मदद से आपने कितनी सारी चीज़ें आप बता सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। किसी का कोई काम या किसी की कोई चीज़, किसी की पर्सनालिटी या किसी का कोई टैलेंट या स्किल। अगेन 3 सिचुएशंस है। किसी का लिखना आपको पसंद है, किसी का गाना आपको पसंद है, या किसी की चाल आपको पसंद है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन जहां पे हमने सीखे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, जिनसे आप बहुत सारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस बना सकते हो। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर। और यहां तक बने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय।